नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बैग। इस बैग का यूज़ आप शॉपिंग या ट्रैवलिंग दोनों के लिए ही कर सकते हैं। इसमें देखिए साइड से भी मैंने बेल्ट लगाया है और सामने से भी बेल्ट लगाया है, जिससे कि आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप उस तरह से इस बैग को टांग सकते हैं। और इस बैग में देखिए 2 पॉकेट मैंने लगाए हैं। एक पॉकेट ये सामने की तरफ है, सेम ऐसा ही पॉकेट बैग में दूसरी साइड में भी है। इस बैग को बनाने में 1/2 मीटर कपड़ा लगा है। मैंने इसके लिए वेलवेट का कपड़ा यूज़ किया है। आप कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और बहुत सारा सामान आप इसमें एक साथ रख सकते हैं। इस बैग को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये शॉपिंग बैग या फिर ट्रैवल बैग। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 पीस कट करना है। तो ये देखिए ये वेलवेट का कपड़ा है, ये वही कपड़ा है जो कि सोफ़ा कवर बनाने के लिए यूज़ होता है। इस तरह का ये 2 पीस मैंने बराबर कट करके रखा हुआ है। अब दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 17.5 रहेगी। यही नाप दूसरा वाला जो पीस है उसका भी रहेगा, 17.5 लंबाई और 16 इंच चौड़ाई। अब सबसे पहले अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए मैं बेडशीट का यूज़ कर रही हूँ। फिर रखेंगे बीच में फॉर्म। अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप राइस और आटा की जो बोरी आती है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर बकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रखना है हमें ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के हमें क्विल्ट करना है। क्विल्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर में सिलाई करें। मैं इसमें सिर्फ ये लंबी लंबी ये सिलाई मारूंगी। इस तरह से दोनों पीस में आप क्विल्टिंग कर लें पहले। तो ये देखिए 2 इंच चौड़ा पहले मैं ये बॉक्स बनाऊंगी। फिर उसके बाद बीच में इसमें देखिए एक लाइन और करूंगी, जिससे कि ये पतली पतली ये लाइनें बन जाएंगी। तो अब ये देखिए दोनों पीसेस की क्विल्टिंग हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हो, अस्तर और ये फॉर्म, सबको हम काट के बराबर कर लेंगे। अब क्विल्टिंग के बाद इसका मेज़रमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए क्विल्टिंग करने के बाद कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन देखिए इसमें 17.5 ही है और चौड़ाई भी इसकी 16 इंच है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है, तो हमें जिप भी 16 इंच का ही लेना है। तो ये 16 इंच लंबा ये जिप में ले रही हूँ, जो कि ये बैग में ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस तरह से देखिए कपड़े को सीधा और ये जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से सिल लेना है। अब इसको देखिए पलट के इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हम जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। तो ये देखिए इसको इस तरह से रखते हुए और फिर इसको भी सिल लेना है। अब इस साइड भी प्रेस स्टिच करना है। अभी देखिए इसमें जिप लग गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखिए जितना हमें साइड का ये जो चौड़ाई रखना है, इसका बेस रखना है जितना, उतना हम उसको अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 8 इंच में इसका बेस रखूँगी, चौड़ाई रखूँगी। तो यहाँ से देखिए जहाँ से जिप लगा है वहाँ से ये दोनों साइड 4 इंच है, इधर से 4 इंच है और इधर से भी ये 4 इंच है, मतलब टोटल 8 इंच है। तो इस तरह से आप ये देखिए इसको अलग कर ले, यहाँ पर लाइन खींच ले ताकि आपको पॉकेट और बेल्ट लगाने में आसानी रहे। तो इस तरह से ये लाइन में दोनों साइड खींच ले रही हूँ। अब इसके बाद हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए पॉकेट मैंने पहले से तैयार करके रखा है, अस्तर फॉर्म लगा के क्विल्ट किया हुआ है। तो इसमें देखिए पहले मैंने सीधी लाइन इस तरह से खींची है, उसके बाद इस तरह से ये देखिए तिरछी लाइन खींची है, जिससे कि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इसका मेज़रमेंट दोनों का देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 7.5 इंच, यानी कि 7.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। बिल्कुल यही मेज़रमेंट दूसरा वाला पीस है उसका भी है।
तो इधर से ये 7 इंच और इधर से ये 7.5 इंच। अब इसमें पहले हम जिप लगा लेते हैं। तो ये जो 2 पीस जिप मैंने लिया है, तो एक जिप की लंबाई 7 इंच है, तो 7 इंच का 2 जिप हमें ये पॉकेट के लिए लेना है। तो अब ये देखिए, कपड़े को या पॉकेट को ये मैंने सीधा रखा है और जिप को उल्टा। अब जिप को इस तरह से पलटते हुए ऊपर की तरफ सीधा करते हुए और इस पर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी जिप को लगा लें। तो ये देखिए, पॉकेट तैयार हो गया है। अब इसमें हमें पॉकेट को लगाना है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए और जहाँ पर हमने मार्क किया था ना, वहाँ पर सेंटर में निशान लगा ले। इस तरह से दोनों साइड सेंटर में मार्क करना है। तो ये देखिए, दोनों साइड से ये सेंटर में मार्क मैंने कर लिया है। अब जहाँ पर ये सेंटर में मार्क है, वहाँ से नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क कर ले। तो ये जो 1 इंच नीचे मार्क के हमने किया है सेंटर में ना, यहीं पर हमें पॉकेट को लगाना है। तो पॉकेट में भी देखिए, इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और सेंटर में मार्क कर लें दोनों पॉकेट में। अब दोनों का जो हमने मार्किंग किया है, जो निशान लगाया है, दोनों को मिलाते हुए हमें सिल लेना है। तो इस तरह से रखते हुए नीचे की तरफ हम थोड़ा सा देखिए, एक बार इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए तब सिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको भी सिलना है। तो इसको देखिए, एकदम बराबर रखते हुए और फिर चारों साइड से सिल लेना है। तो ये देखिए, दोनों पॉकेट इसमें लग गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो ये 2 पीस बेल्ट लेना है। ये रेडीमेड बेल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो 2 पीस बेल्ट है, इसकी लंबाई है 52 इंच लंबा। तो 52 इंच लंबा 2 बेल्ट हमें लेना है। इस तरह का देखिए, एक बेल्ट की लंबाई 52 इंच है। अब इसको हम पॉकेट के ऊपर किनारे में, जो पॉकेट है उसके किनारे पर इस तरह से रखते हुए नीचे से बिल्कुल, और जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक हम इसको सिलेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा रख लें ये पॉकेट के ऊपर, जिससे कि उसका जो पॉकेट का किनारा है वो भी ढक जाए। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी पॉकेट को रख लें और जहाँ तक की पॉकेट है वहीं तक ऊपर हम सिलेंगे बेल्ट को। तो इस तरह से रखते हुए, इसके अलावा हम साइड में भी बेल्ट लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो साइड में लगाएं। तो ये जो साइड वाला बेल्ट है, इसकी जो लंबाई है वो है 44 इंच। अब इसको देखिए, इस तरह से रखते हुए यहाँ सिलना है, फिर दूसरी साइड भी इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो पहले ये सामने वाला बेल्ट हम सिल लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे इस साइड बेल्ट मैंने सिला है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड वाला जो बेल्ट है उसको भी सिल ले। बिल्कुल इस तरह से पॉकेट के ऊपर रखते हुए किनारे पर, और जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक इसको भी सिल लेना है। तो इसको देखिए, दोनों साइड ये बेल्ट लग गया है। अब हम जो बगल वाला जो बेल्ट है उसको लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसको रखते हुए और फिर इसको हम सिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी, दूसरा जो किनारा है उसको यहाँ जहाँ पर जिप है वहाँ पर मिलाते हुए और सिल लेना है। तो ये दोनों, ये बेल्ट लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब ये साइड वाला जो पीस है वो हमें रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने 8 इंच में मार्किंग की थी ना, तो जो हम कपड़ा लेंगे साइड वाला, साइड में लगाने के लिए तैयार करेंगे, उसकी चौड़ाई हमें 8 इंच ही रखनी है। तो ये जहाँ तक ये मार्क हमने किया है वहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे, दूसरी साइड जहाँ पर मार्किंग है वहाँ तक। तो ये आ रहा है टोटल 41 इंच। तो 41 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ाई रखनी है हमें साइड वाला जो पीस है उसका। लेकिन मैं ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये भी क्विल्टेड है, फोम और अस्तर लगा के मैंने इसको क्विल्ट किया है। इसकी जो चौड़ाई है वो तो 8 इंच ही रख रही हूँ, लेकिन लंबाई इसकी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 43 इंच ले रही हूँ।
ताकि जब हम इसको सीलें तो ये छोटा ना हो। थोड़ा बहुत अगर बड़ा होगा तो हम उसको कट कर सकते हैं, लेकिन छोटा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप 2 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखें। आप देखिए दोनों साइड में किनारे पे इस तरह से हमें सेंटर में मार्क करना है। तो अब ये देखिए सेंटर में दोनों साइड मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो ये जिप लगा है जहाँ पर और ये जो मार्क हमने किया है, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर दोनों साइड सिल लेना है। तो पहले दोनों साइड का सिल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए जो मार्क हमने सेंटर में किया है और ये जो जिप दोनों को मिलाते हुए बराबर रखते हुए और फिर ये सिल लेंगे इसको। अब ये दूसरी साइड का भी इसी तरह से सिल लेना है। अब देखिए दोनों साइड सिलने के बाद हमें इस तरह से इसको नीचे की तरफ मिलाते हुए दोनों को और फिर पूरा इसको सिल लेंगे एक साइड का। तो ये इस तरह से एक साइड का पूरा ये सिल के हमें कंप्लीट कर लेना है। तो पहले देखिए एक साइड का हम सिल लेते हैं, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही इसको देखिए इस तरह से सिल लेना है। अब देखिए ये एक साइड का ये सिल गया है। अब ये दूसरा वाला जो साइड है उसको भी हम इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको भी सिल लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिल के। तो ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर 2 से 3 सिलाई कर लें ताकि मजबूत रहे, या फिर पाइपिंग कर लें। तो मैं इसमें जहाँ पर ये सिलाई है ना वहाँ पर ये पाइपिंग करूँगी। तो इस तरह का 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और इसको देखिए जहाँ जहाँ सिलाई है पूरा इस तरह से पहले हम एक साइड इसको सिल लेंगे। तो ये देखिए पूरा एक साइड मैंने इसको सिल लिया है। अब इसको देखिए दूसरी साइड पलटते हुए और फिर डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह से 2 बार मोड़ते हुए और फिर पूरा सिल लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरे बैग में पाइपिंग कर लेना है जहाँ पर सिलाई है। तो अब देखिए ये पूरा ये पाइपिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए पाइपिंग हो गया है, इससे देखिए प्रॉपर फिनिशिंग इसको मिल गई है और बैग भी मजबूत हो गया है। बैग का शेप वगैरह भी देखिए एकदम परफेक्ट है। चाहे तो आप इसको शॉपिंग के लिए यूज़ करें या फिर ट्रैवलिंग में यूज़ करें। अब इस बैग को फटाफट सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा ये ट्रैवल बैग बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।